हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मैप से रिलेटेड ये सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैप से रिलेटेड हमने प्रश्न की एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में मैप से रिलेटेड आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं फिर भी अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो का भी इसमें कुछ प्रश्न को शामिल किया गया है। इस प्रश्न में दोस्तों हम लोग अरब सागर से लगे जो भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और बंगाल की खाड़ी से सटे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस तरह के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। और सापेक्ष स्थितियों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सीटेट में, उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं इस तरह के प्रश्न हर बार जो है कि दोस्तों आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अगर इस तरह के प्रश्न आपको देखने हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिए, उसमें जरूर जो है कि इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ये पूरा एक सीरीज होने वाला, और इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं। तब आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा, मतलब लास्ट तक देखिएगा, और ये जो है कि आपके इस तरह के प्रश्न जो आएंगे एग्जाम में आप आसानी से उसको सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपके बंगाल की खाड़ी से सटे हैं और कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर से सटे हुए। जब तक इन कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं करेंगे आप इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर से लगे हुए हैं, और उनको हम लोग मैप में ही देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, ये सभी राज्य आपके क्या हैं, अरब सागर से सटे हुए हैं। तो अभी दोस्तों दमन और दीव, दादर, नगर और हवेली को दोस्तों एक कर दिया गया। तो ये जो है कि आपके इतने सारे जो है कि राज्य सटे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपका जो राज्य सटा हुआ है अरब सागर से, इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर जो है दोस्तों अरब सागर है। अरब सागर से सटा आपका ये राज्य जो है वो है, यहाँ से नीचे से देखेंगे तो ये है केरल, और ये दोस्तों है आपका कर्नाटक, और ये दोस्तों आपका छोटा सा राज्य जो है गोवा है। उसके बाद ये महाराष्ट्र, और ये दोस्तों आपका गुजरात, और ये दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन ए दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली, दमन ए द्वीप। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और इधर जो है कि दोस्तों आपका जो स्थित है वो है लक्षद्वीप, ये है लक्षद्वीप। तो इस तरह आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ये सारे राज्य जो है कि आपके कहां से सटे हुए हैं, वो सटे हुए हैं आपके अरब सागर से। और इधर जो दोस्तों आपका एक राज्य है, इधर के जो राज्य आपके पड़ते हैं वो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। तो अभी जो है कि अगला जो हम लोग स्लाइड देखेंगे वो बंगाल की खाड़ी से देखेंगे। तो इधर जो आपके राज्य मिलेंगे बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य मिलेंगे। ठीक है, किससे सटे राज्य मिलेंगे, बंगाल की खाड़ी से। तो अभी आपने देख लिया अरब सागर से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर नगर और हवेली। तो इस तरह के जो अगर आपसे सिंगल प्रश्न पूछते हैं तो आप सबसे पहले इन सभी को याद रखेंगे। याद के साथ साथ आप मैप में भी याद रखेंगे कि केरल है, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, और उसके बाद दादर नगर हवेली, दमन और दीव, उसके बाद दोस्तों गोवा है, लक्षद्वीप है। इस तरह जब आप याद कर लेंगे, मैप में दिमाग में आपके फिट हो जाएगा, तो आप कभी भी जो है कि इस प्रश्नों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, हमने भी दोस्तों मैप से ही याद किया, और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार मैप को आप फिल करिए, उसके बाद एक मैप बना करके उसमें जो है कि आप फिल करिए, जो है कि आपको ये प्रश्न कभी जो है कि भूलने वाला नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला जो है कि कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या अगला कॉन्सेप्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य देखेंगे। बंगाल के तट के साथ जो भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साझा करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हमारे बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो इसको मैप में देखने का प्रयास करेंगे कि मैप में ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो सबसे नीचे से चलेंगे दोस्तों, तो ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है,
और ये दोस्तों छोटा सा है, ये है पुदुचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों ये है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इधर दोस्तों आपका है उड़ीसा, उड़ीसा। और ये है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल। और ये पूरा जो एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और एक और राज्य आपका केंद्र शासित प्रदेश ये है अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो इधर जो आप साफ साफ देखेंगे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से जो लगे आपके राज्य हैं वो है तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिस्ट भी है और मैप में भी मैंने यहाँ पिन कर दिया, जिसे आप देख करके आसानी से भी याद कर सकते हैं। और मैप से मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैप में आप क्या करिए, एक बार जरूर अपने आप जो है कि फिल करिए। एक हाथ से ही मैप बना लीजिए या किसी साइबर कैफे में जाकर के एक ब्लैंक जो है कि मैप निकलवा लीजिए इस तरह का, और उसमें अपने से भरने का प्रयास करिए और पूरे स्टेट को भी भरने का एक बार प्रयास करेंगे और एक बार जो है कि पूरी कैपिटल जो है उसको भी भरने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सापेक्ष स्थिति का और अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगे राज्यों के बारे में जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी और इस तरह के प्रश्न आपसे छूटने वाले नहीं है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको देखेंगे। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे 3-3 का जोड़ा दे दिया है और तीनों में आपको बताना है कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन से हैं। तो अरब सागर हम लोग का कहाँ स्थित है दोस्तों, इधर है अरब सागर। अब इसमें देखेंगे, इधर है आपका केरल, ये है आपका कर्नाटक, ये है आपका गोवा और ये है आपका क्या, महाराष्ट्र, और ये है आपका गुजरात, और ये दमन दीव, दादर नगर हवेली, ठीक है। और उसके बाद इधर जो है कि आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो इधर देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखिए कर्नाटक तो है दोस्तों, इधर जो है कि कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है कि तमिलनाडु इधर आपको दिखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी। इधर दोस्तों आपको तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में और आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी से सटा राज्य है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको काट देंगे। अब देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक और पुदुचेरी। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये आपको देखने को इधर मिल रहे हैं अरब सागर से, लेकिन पुदुचेरी दोस्तों आपका यहाँ है, पुदुचेरी किससे लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब देखेंगे गोवा, महाराष्ट्र और केरल। तो देखेंगे गोवा दोस्तों यहाँ पे स्थित है और महाराष्ट्र इधर है और केरल भी दोस्तों इधर ही स्थित है, यानी अरब सागर से सटे राज्यों का जोड़ा जो है यही सही है आपका, महाराष्ट्र, केरल और गोवा। उसके बाद तेलंगाना देखेंगे, केरल देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे। तो तेलंगाना कहीं दोस्तों आपका यहाँ स्थित है, तो तेलंगाना से कोई भी बंगाल की खाड़ी ना अरब सागर की लगता है, तो ये जो है कि ये वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपके आंसर सही होंगे वो होंगे गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। अब देखिए इसमें भी अरब सागर से ही पूछ दिया दोस्तों, लेकिन इसमें देखिए इसमें क्या है, केवल एक ही प्रश्न पूछा गया, यानी एक ही ऑप्शन दिया गया। कर हमारे राज्य में कौन से ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से लगते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों किससे लगता है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन गलत होगा। पुदुचेरी भी कहां से लगता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से लगता है, बंगाल की खाड़ी से। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश भी आपका कहां से लगता है, बंगाल की खाड़ी से।
ये सभी राज्य जो है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, लेकिन जो कर्नाटक राज्य है वो आपका कहाँ से लगता है, अरब सागर से लगता है। और कर्नाटक आपका कहाँ स्थित है, यहाँ। और कर्नाटक दोस्तों कहाँ से लगता है, अरब सागर से। अब बताइए अरब सागर से लगता है तो ये इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से पूछ रहा, तो बंगाल की खाड़ी से इसमें हम लोग छाटते हैं, एक बार इसमें देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आंध्र प्रदेश दोस्तों बोल रहा है, कर्नाटक दे रहा है, महाराष्ट्र दे रहा है, पश्चिम बंगाल दे रहा है। आंध्र प्रदेश देखेंगे दोस्तों तो ये किससे लगा हुआ है, अरब सागर से। ये अरब सागर से सटा हुआ है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। कर्नाटक भी दोस्तों अरब सागर से सटा हुआ है, अरब सागर से। और महाराष्ट्र भी दोस्तों अरब सागर से सटा हुआ है, अरब सागर से। अब बताइए जब तीन ऑप्शन आपके अरब सागर से सटे हुए हैं तो आप पश्चिम बंगाल को एकदम आसानी से लगा सकते हैं। ये कहाँ, बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल। तो इस में जो है कि आपका आंसर जो हो जाएगा डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल कहीं आपका यहाँ वेस्ट बंगाल स्थित है। ठीक है, और ये जो है कि बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है और बंगाल की खाड़ी जो है यही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न है वो उनको भी फायदे हो सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं चौथा प्रश्न। राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। अब देखिए यहाँ भी पूछ रहा है, कई ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है और ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि अरब सागर से लगने वाले कौन सा इसमें जोड़ा सही होगा। तो अगर बात करें दोस्तों केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। अगर दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की तो ये आपके अरब सागर से लगा हुआ है, केरल भी अरब सागर से लगा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल अरब सागर से नहीं लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, ये अरब सागर से लगा हुआ है, लेकिन तीनों अरब सागर से लगे होने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इधर देखते हैं केरल लगा हुआ है अरब सागर से, कर्नाटक भी लगा है, लेकिन आंध्र प्रदेश कहाँ से लगा हुआ है दोस्तों, ये लगा हुआ है आपका बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। तो बताओ ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर बात करें केरल का, कर्नाटक का और महाराष्ट्र का, तो ये तीनों जो है दोस्तों अरब सागर से लगे हुए हैं। अगर देखें तीनों की स्थिति तो ये है आपका केरल और ये है दोस्तों आपका कर्नाटक और ये राज्य है आपका महाराष्ट्र। तो मैप में आप देख सकते हैं इधर अरब सागर स्थित है और अरब सागर से सटे राज्य केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों का जोड़ा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है, राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए इसी तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और जब तक आप मैप से रिलेटेड और मैप से रिलेट करके अगर आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको पता है कि इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाएगा और तीनों चारों में कंफ्यूजन करके आप जो है कि प्रश्न को छोड़ देंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, आप मैप से एक बार भरिए और याद कर लीजिए कौन कौन से हैं। आप मैप में याद करना आसान है, एक बार जो लिख देंगे याद हो जाता है और इस तरह याद करने में दोस्तों कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से लगे वाले ये कौन से इसमें से तीन ऑप्शनों में से सही होगा। अगर केरल की बात करें दोस्तों तो ये अरब सागर से लगा है तो गलत हो जाएगा। केरल इसमें भी दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। कर्नाटक भी दोस्तों उधर ही से लगा हुआ है। अब अगर उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा है, ठीक है, ये वाला आपका बंगाल की खाड़ी से है। आंध्र प्रदेश भी बंगाल की खाड़ी से, लेकिन महाराष्ट्र जो है दोस्तों अरब सागर से लगा हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, उड़ीसा की और पश्चिम बंगाल की, तो ये तीनों राज्य आपके और बंगाल की खाड़ी से सटे हैं। अगर बंगाल की खाड़ी इधर स्थित है तो ये आपका क्या है, तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश और ये है आपका उड़ीसा और ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह आप देख सकते हैं तमिलनाडु,
फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा को ओ से लिख देते हैं उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, यानी तीनों ऑप्शन ये वाले सही हैं, यानी चौथा नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो 5 नंबर का प्रश्न अब हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अब छठवां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और छठवें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे उसको देखेंगे। कह रहा है भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ की स्थिति और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, इसकी दिशाएं क्रमशः दिल्ली से क्या होने वाली है। तो दिल्ली से अगर मान लीजिए दिल्ली स्थित है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश मान लीजिए यहाँ पे स्थित है यूपी, और जयपुर दोस्तों आपका जयपुर अगर इधर स्थित है, तो इनके बीच जो है क्या स्थिति होगी यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैप में देखेंगे, और मैप में सबसे पहले जिसको पूछा है उसको निकालेंगे, उसके बाद जो है कि दूसरा जो पूछ रहा है उसको। तो कह रहा है कि भारत की राजधानी यानी दिल्ली से लखनऊ की राजधानी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और राजस्थान जो जयपुर की राजधानी है, उनका जो है कि क्या दिशाएं होंगी, तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ, तो यहाँ स्थित है आपका क्या, दिल्ली, ये स्थित है दिल्ली, और ये है दोस्तों आपका लखनऊ, और ये है आपका जयपुर। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर मैप में अगर हम लोग दर्शाएं, एक जो है कि यहाँ दिशा वाला खींच दें सिंबल, तो यहाँ जो दोस्तों होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है साउथ, और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, और इसका जो है कि हिंदी आप लोग जानते हैं, ये जो है कि पूर्व होता है, और इसको दोस्तों दक्षिण बोलते हैं, और इसको दोस्तों उत्तर, नॉर्थ मीन्स उत्तर, और वेस्ट मीन्स पश्चिम। ठीक है, अब देखेंगे स्थिति क्या होगी। तो अगर दोस्तों यहाँ दिल्ली से अगर यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ देखा जाए, तो ये दोस्तों कहाँ, साउथ में और ईस्ट में स्थित है, यानी इसका हो जाएगा साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अगर इसका बात करें दोस्तों, तो ये साउथ और वेस्ट में स्थित है, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, यानी इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो सबसे पहले लखनऊ की स्थिति पूछा है, तो लखनऊ की स्थिति क्या है, दक्षिण पूर्व। अब ऑप्शन में देखेंगे दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, यही ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो ये जो है कि ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी तरह के जो है कि सापेक्ष स्थितियों से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे आपको एग्जाम में मिलेंगे। और इसी तरह जो है कि हम लोग सबसे पहले आपको कैपिटल याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है। इस तरह के जो कि सारी राजधानियां याद करनी पड़ेगी, और मैप में कहाँ लोकेट है उसको भी देखना पड़ेगा, तभी जो है कि सापेक्ष स्थिति को आप वर्णन कर पाएंगे, नहीं तो यह आपके ऑप्शन में गलत आंसर लगेंगे। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, और जिसका सबसे पहले पूछता है उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर जयपुर का सबसे पहले लगा देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये भी ध्यान देना कि एग्जाम में आपको सबसे पहले किसका पूछा है। तो लखनऊ का पूछा था, तो लखनऊ दक्षिण पूर्व में है, और जयपुर बाद में पूछा था तो दक्षिण पश्चिम में। तो इस तरह के प्रश्न जो कि दोस्तों आप कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7 वाले को, भारत के किन राज्य समूहों से कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर इसका हम लोग ट्रिक देखें, तो इसका ट्रिक जो है कि बहुत आप लोगों ने सुना होगा, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, मित्र पर गमछा जार। ठीक है, मी से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और र से दोस्तों आपका क्या, राजस्थान, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छ से छत्तीसगढ़, और झा से दोस्तों आपका झारखंड। ठीक है, तो इस तरह के जो है कि आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक को। या अगर आप मैप में देखेंगे, तो मैप में आप सबसे पहले मैप से पढ़ेंगे, तो आपको क्रम अगर पूछता है तो क्रम आप बता देंगे। जैसे ये है आपका क्या दोस्तों, गुजरात, ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद ये दोस्तों आपको है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये है आपका त्रिपुरा, ये है आपका क्या, मेघालय, सॉरी मिजोरम, क्या, मिजोरम, मिजोरम। और इधर दोस्तों आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़,
और ये आपको मिलेगा, सॉरी ये आपका झारखंड, ये आपका झारखंड और ये आपका छत्तीसगढ़। इस तरह आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई छूट रहा है दोस्तों, इधर देखें, हाँ इधर जो है कि राजस्थान में भी थोड़ा सा गया हुआ है, तो ये है राजस्थान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, ये आपका त्रिपुरा, ये पश्चिम बंगाल और ये दोस्तों आपका मिजोरम। ये 8 राज्यों से दोस्तों भारत से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब इसमें जो कि ऑप्शन में देखेंगे उत्तर प्रदेश दिया है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, अगर इधर देखेंगे दोस्तों तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी क्या होती है, ये आपकी गुजरती है। ठीक है, झारखंड से भी ये आपकी क्या कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश देखेंगे तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश है और यहाँ आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ही नहीं, तो ये जो है कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ये वाले ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सही हो जाएंगे। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ आपका यहाँ है, झारखंड है और कौन सा राज्य है, गुजरात यहाँ है। इन सभी 8 राज्यों से आपकी क्या कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। इससे बहुत कम प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये 6 से 8 में इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ये वाले जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इस तरह के जो प्रश्न है वो 1 से 5 तक के आए हुए हैं प्रश्न। ठीक है, अब इधर देखेंगे, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित रहना है, जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है। ठीक है, अब गंगटोक देखेंगे दोस्तों, तो गंगटोक जो राजधानी है किसकी है, सिक्किम की, तो यहाँ जो है कि आपका गंगटोक स्थित है। ठीक है, फिर कह रहा है पुदुचेरी, तो यहाँ दोस्तों आपका क्या है, पुदुचेरी है, पुदुचेरी। और कह रहा है कि अजय भोपाल में स्थित है, और भोपाल कहीं दोस्तों आपका इधर स्थित है, भोपाल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। और कह रहा है कि उसे क्या करना है, गंगटोक और पुदुचेरी दोनों में उपस्थित रहना है, जहां अजय है वहां से गंगटोक, यानी अजय यहाँ पे है, अजय से स्थिति पूछ रहा है कि गंगटोक और पुदुचेरी, सबसे पहले गंगटोक की पूछ रहा है दोस्तों, तो एक जो है कि इस तरह का हम लोग सिंबल बना देंगे, या नॉर्थ, या साउथ, या ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ से सबसे पहले पूछ रहा है सिक्किम यानी गंगटोक का, तो गंगटोक यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से अगर एक दिशा दिखेंगे तो यहाँ हो जाएगी, और पुदुचेरी की दोस्तों स्थिति जो है कि देखेंगे तो यहाँ हो जाएगी। ठीक है, ये सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो अगर स्थिति की बात करेंगे दोस्तों, तो स्थिति सबसे पहले गंगटोक की पूछी जा रही है, तो गंगटोक जो है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब इसमें देखेंगे कौन सा आंसर उत्तर पूर्व है। फिर ये जो देखेंगे दोस्तों, ये साउथ ईस्ट, यानी इसका जो है कि साउथ ईस्ट हो रहा है, यानी दक्षिण पूर्व। तो इस तरह के जो ऑप्शन आपको सबसे पहले मिल रहे हैं उसी को देखेंगे, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम है, गलत है, उत्तर पश्चिम है, गलत है, और इधर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है, यानी यही वाला ऑप्शन आपको देखने को सही मिलेगा, यानी सी वाला आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका क्या सही है। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या है, साउथ ईस्ट में है, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है, तो इस तरह के जो कि प्रश्न आते हैं, तो इस तरह के जो है कि इसी तरह सॉल्व करेंगे प्रश्न। अब अगला प्रश्न चलते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि कैमरे की बैटरी जो है कि इस समय लो बोल रही है, तो जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि इसी तरह के प्रश्न जो है कि आते हैं। भारत की राजधानी के सापेक्ष चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है और भारत की राजधानी के सापेक्ष, तो देखिए भारत की राजधानी हमारे यहाँ पे है और उत्तराखंड कहीं दोस्तों आपका यहाँ है, यूके। ठीक है, और उत्तराखंड में देहरादून, क्या देहरादून। उसके बाद क्या कह रहा है, सापेक्ष चंडीगढ़, चंडीगढ़ की जो राजधानी पंजाब की है, यानी इधर चंडीगढ़ आपका कहीं स्थित है दोस्तों, हरियाणा और जो है कि पंजाब दोनों की जो कि राजधानी इधर, ये आपकी चंडीगढ़ मान लो। ठीक है, चंडीगढ़। अब पूछ रहा है कि इनकी दिशाएं दिल्ली से क्या होंगी, तो चलिए एक जो है कि मैप यहाँ पे हम लोग दिशा वाला मैप बना देते हैं। अगर इस तरह हम लोग बनाएं
तो ये देहरादून इधर हो जाएगा और चंडीगढ़ दोस्तों इधर हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको देखेंगे। और दोस्तों देखिए इस तरह के प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी दोस्तों शेयर कर दीजिए इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो अगर देहरादून की सबसे पहले पूछ रहा है कि चंडीगढ़ की, सबसे पहले ये देखेंगे तो चंडीगढ़ की पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले चंडीगढ़ की देखेंगे तो चंडीगढ़ नॉर्थ में और वेस्ट में स्थित है, यानी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। चंडीगढ़ उत्तर पश्चिम में और ये जो है कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन से आंसर इसमें आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले आंसर में आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है उत्तर पश्चिम। तो इसमें देखेंगे किसमें उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम केवल एक ही में है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, यानी यहाँ जो है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, 3 प्रश्न और हैं और 3 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष देखिए, हमेशा जो है कि दिल्ली से सापेक्ष बहुत सारे जो है कि प्रश्न बन रहे हैं, और दिल्ली जो है कि हमारे दोस्तों एक तरह का दिल है समझ लीजिए, और उसी से संबंधित सारे प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, क्रमशः क्या है। तो सबसे पहले शिमला का निकालना है, उसके बाद जो है कि भोपाल का आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इधर देखेंगे तो ये आपके क्या है, दिल्ली है, और ये आपका दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की ये राजधानी क्या है, शिमला, और ये है दोस्तों आपका एमपी, और एमपी की कैपिटल है ये आपका भोपाल। अब इधर जो है कि बनाएंगे जैसा कि आप सिंबल, मैं बार बार सिंबल बना रहा हूं, तो अगर सिंबल इधर बनाएंगे तो इस तरह का कुछ जो है कि सिंबल आपका बनेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये आपका साउथ। तो एकदम दोस्तों दिल्ली के एकदम सीधो सीध में, यहाँ पे एकदम सीधे सीध में अगर देखेंगे तो यहाँ से दिल्ली से नॉर्थ में यानी उत्तर में जो है कि शिमला है, उत्तर में, और इधर दोस्तों एकदम साउथ में जो है कि आपका भोपाल है, यानी साउथ में, यानी उत्तर देखिए सबसे पहले किसका पूछ रहा है, शिमला का, तो शिमला का हो जाएगा दोस्तों एकदम नॉर्थ यानी उत्तर, और भोपाल का हो जाएगा दोस्तों साउथ यानी दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण अगर आपके आंसर में दिया है तो वही जो है कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही आपको उत्तर और दक्षिण दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज जो है कि अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो देखते हैं यहाँ पे जो है 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है। देखो कोई व्यक्ति हिमाचल यानी शिमला में स्थित है, वह पहले कहाँ जाना चाहता है, भोपाल जाना चाहता है, और उसके पश्चात गांधीनगर यानी गुजरात की जो राजधानी है वहां जाना चाहता है। पहले उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, तो सबसे पहले इसको यात्रा करवाते हैं। चलिए, करा कि शिमला, यहाँ शिमला बीचों बीच स्थित था और भोपाल कहीं यहाँ स्थित था, और गांधीनगर दोस्तों आपको यहाँ स्थित है। अगर सबसे पहले अगर बात करें तो वो जो व्यक्ति है सीधे आपकी किस दिशा में आएगा, साउथ दिशा में आएगा। अगर इस तरह का दिशा बनाए तो सबसे पहले साउथ दिशा में आएगा, और साउथ दिशा से एकदम सीधे जो कि दोस्तों पश्चिम जाएगा, क्योंकि इधर जो है कि वेस्ट, और इधर जो है कि आपका ईस्ट, और इधर जो है कि नॉर्थ, और ये आपका साउथ। तो सबसे पहले अगर व्यक्ति की पूछा जाए कि वो स्थिति किधर जाएगा, तो सबसे पहले वो दोस्तों आपका कहाँ आएगा, साउथ में आएगा, और साउथ से गांधीनगर जाने के लिए उसे वेस्ट जाना पड़ेगा, यानी दक्षिण, दक्षिण, उसके बाद पश्चिम, दक्षिण के बाद कहाँ जाना पड़ेगा उसको, पश्चिम। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया, दक्षिण पूर्व और उसके पश्चात पश्चिम, तो ये ऑप्शन गलत है। दक्षिण पश्चिम और इसके बाद पूर्व में गलत, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। तो देखिए सबसे पहले दक्षिण आया है, और दक्षिण आने के बाद किधर गया है, पश्चिम गया है। तो ये वाला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा 11 नंबर वाले प्रश्न को। आप मैप में एक बार देखिए ना, एक बार मैप में आप देखिए, खुद जो है कि क्लियर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कहाँ, शिमला में स्थित था व्यक्ति, शिमला से सीधे जो है कि वो भोपाल आया है, तो भोपाल एकदम उसके सीध में साउथ में स्थित है, और साउथ से सीधे जो है कि अगर गांधीनगर जाना है तो गांधीनगर उसके सीध में एकदम पश्चिम में स्थित है।
तो सीधे व्यक्ति शिमला से साउथ आएगा यानी दक्षिण आएगा और दक्षिण से ठीक जो है कि पश्चिम जाएगा। तो यही वाला जो है कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम। ठीक है, अब अगला प्रश्न में चलते हैं और अगला जो है कि आज का लास्ट प्रश्न होगा और 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित रहना है। जहां अजय है वहां से गंगटोक की पुदुचेरी की स्थिति क्या होगी। तो अभी जो है कि दोस्तों इस प्रश्न को हमने कर लिया और ये प्रश्न जो है कि दोबारा आ चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी जो है कि इसके पहले जो है कि अभी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए थे। तो ये आशा करते हैं कि दोस्तों ये मैप से रिलेटेड जो दूसरा वीडियो है इसमें जो है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए ईवीएस के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।